नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेनू प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर रैतिक परेड का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली परेड की सलामी, कई घोषणाएं की। प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। चमोली की नीति घाटी में कड़ाके की ठंड, -10 डिग्री तक पहुंचा पारा। चंपावत में पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर पालिका ने तैयार किया थीम पार्क वेस्ट टू वंडर पार्क। खराब वस्तुओं से बनाई गई है आकर्षक प्रतिकृतियां। अब समाचार विस्तार से। प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस पर देहरादून स्थित युवा कल्याण मुख्यालय में रैतिक परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या ने परेड की सलामी ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पीआरडी जवानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और बीमारी की स्थिति में 6 माह तक मानदेय देने सहित कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि पीआरडी जवान हर परिस्थिति में जनता की सेवा करते हैं। हमारे पीआरडी जवानों के लिए बहुत विशेष दिन है, क्योंकि आज पीआरडी का स्थापना दिवस है और पीआरडी जवान भी हमारे हर स्थिति और हर परिस्थिति में जहां कानून व्यवस्था बनाने की आवश्यकता होती है, हमारी अनेक यात्राओं का संचालन करना होता है, यातायात व्यवस्था है, अन्य सेवाएं हैं, चाहे लिपि की सेवाएं हैं या किसी काम पे लगाना हो जहां पर ज़रूरत हो, उन सभी में अपना बहुत विशेष योगदान देते हैं। इसलिए इनका प्रोत्साहन होना चाहिए, अच्छी व्यवस्था इनके लिए भी होनी चाहिए। हमारी सरकार ने अनेक प्रावधान पिछले सालों में पीआरडी जवानों के लिए किए हैं और आगे भी हम उनके लिए करेंगे। उनके अच्छा प्रशिक्षण हो, उनके बच्चों का अच्छा कल्याण हो। वहीं इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि मौजूदा सरकार ने पीआरडी जवानों की कई मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि 2022 के बाद यह चौथी रैतिक परेड है जो आगे भी निरंतर जारी रहेगी। पीआरडी स्थापना दिवस के लिए आज सभी पीआरडी जवानों को मैं बहुत बधाइयां देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से तो आज बहुत विशेष आशीर्वाद जो है पीआरडी जवानों को प्राप्त हुआ है। मैं समझती हूँ कि ये जो स्थापना दिवस को सेलिब्रेट करने का जो निर्णय लिया वो 2022 से लेकर लगातार वो हो पा रहा है और लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रमों में आकर पीआरडी जवानों को विभिन्न उनके हितों में निर्णय उन्होंने किए हैं। आज उसी बढ़ते क्रम में जो है पीआरडी जवानों के लिए ट्रेनिंग सेंटर की घोषणा आज हुई है और इसके साथ ही बड़ा संवेदनशील पार्ट कि हमारे पीआरडी जवान कभी भी अस्वस्थ होते हैं, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज होते हैं, तो उस समय की उनकी जो आज से पूर्व व्यवस्था थी कि उनको मानदेय नहीं मिलता था, लेकिन अब जो है ऐसी परिस्थिति में कम से कम 6 महीने तक का उनका मानदेय जो है उन्हें प्राप्त होगा। मौसम का अपडेट आपको दे दें। प्रदेश में अब मौसम का मिजाज बदलने लगा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी के बाद अब निचले इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ के कई इलाकों सहित चमोली जिले के नीति घाटी में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। रात में यहाँ तापमान -10 डिग्री तक पहुंच रहा है। इस कारण यहाँ बहने वाले गाढ़ गधेरे और झरने जम गए हैं। इस नज़ारे को देखने के लिए पर्यटक देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुंच रहे हैं। सर्दियों में अपने पैतृक घरों को छोड़कर नीति घाटी के ग्रामीण जिले के निचले इलाकों में चले जाते हैं। कुछ युवक होम स्टे संचालित कर रहे हैं जिसमें पर्यटकों के रहने व खाने की व्यवस्था हो रही है। वहीं भारत चीन सीमा पर स्थित नीति घाटी की टिम्मर सैंड गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहां बर्फ की शिलाओं ने शिवलिंग का आकार ले लिया है। यहां दिसंबर से मार्च तक बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। अगली खबर की बात करेंगे। चंपावत नगर पालिका ने पर्यावरण संरक्षण, कचरा प्रबंधन और सतत विकास के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक पहल की है। इसके तहत नगर पालिका परिसर में वेस्ट टू वंडर पार्क तैयार किया गया है। इस पार्क में वेस्ट वस्तुओं से आकर्षक प्रतिकृतियां और थीम आधारित संरचनाएं तैयार की गई हैं। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि कूड़े के प्रति समझ विकसित करने और बेकार पड़े उत्पादों को पुनर्प्रयोग करने के लिए
व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नगर पालिका परिसर में एक थीम पार्क का निर्माण किया गया है। इस थीम पार्क से जन जागरूकता, कला शिक्षा, मनोरंजन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। कूड़े के प्रति समझ विकसित करने के लिए और जो हमारे उत्पाद हैं उनको पुनर्प्रयोग करने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार हेतु पालिका द्वारा एक थीम पार्क बनाए जाने की परिकल्पना की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पुनर्प्रयोग वस्तुएं हैं, जो अब निष्प्रयोज्य जो मानी जाती हैं, उनको कुछ आकर्षक कलाकृतियाँ देते हुए उनका पुनरुपयोग किया जाए। जैसे आप देख रहे हैं पालिका परिसर में अभी हमने एक प्रदर्शनी लगाई है जिसमें पुराने जो टायर्स हैं, यूज टायर हैं, उनको उपयोग में लाके विभिन्न कलाकृतियाँ जनसामान्य को संदेश देने के लिए हमने यहाँ लगाई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बचें और कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम पुनरुपयोग में ला सकते हैं उसको ला पाएँ। विश्व मानवाधिकार दिवस के मौके पर बागेश्वर में बालिका महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद देहरादून ने किया। महोत्सव का उद्देश्य बालिकाओं में उनके अधिकारों, कर्तव्यों एवं सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना था। बालिका महोत्सव के दौरान भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता एवं समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीनियर सिविल जज अनिता कुमारी ने छात्र छात्राओं को बाल अपराध, मानवाधिकार, लैंगिक समानता एवं बाल विवाह जैसे गंभीर विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बेटियां यदि अपने अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक होंगी तो समाज में होने वाले अपराधों को रोका जा सकता है। शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे बालिकाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बन सकती हैं। भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अंजलि मेर ने कहा कि इस मंच से बोलकर मुझे अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझने का अवसर मिला। हमारे सीयू हॉल में बालिका उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं रखी गई थी और बालिकाओं को प्रोत्साहित किया गया था कि वो भी आने वाले भविष्य में बहुत कुछ कर सकते हैं और किसी से कम नहीं हैं। और हमारे जिले के जितने भी बालिका अधिकारी हैं उन सभी को बुलाया गया था ताकि हमारी बालिकाएं आगे बढ़ सके उन्हें देख के। कार्यक्रम संयोजक दीप जोशी ने बताया कि बालिका महोत्सव का उद्देश्य छात्राओं को जागरूक, आत्मनिर्भर और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। उत्तराखंड राज्य बाल कल्याण परिषद देहरादून के तत्वावधान में आज विक्टर मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में बालिका महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर क्षेत्र के विद्यालयों के समस्त विद्यालयों की बालिकाएं भाग ले रही हैं। इनका स्वास्थ्य परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, इनकी कैरियर काउंसलिंग की जा रही है, इनको यौन हिंसा, बाल अपराध जो होते हैं उसके बारे में पुलिस विभाग के अधिकारियों से रूबरू कराया जा रहा है तथा अन्य महिला अधिकारी अपने अनुभव, अपने संघर्ष की गाथा, अपने अनुभव भी यहाँ साझा कर रही हैं। तो एक भव्य आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, इसमें बड़े उत्साह से बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। बागेश्वर में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में आज से अंतर महाविद्यालयी पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता में कुल 22 महाविद्यालयों के 145 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का दमदार प्रदर्शन किया। 10,000 मीटर दौड़ में पवन सिंह ने शानदार बढ़त बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया। दीपक सिंह दूसरे और सौरभ कुमार तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 800 मीटर दौड़ में ललित सिंह ने बाजी मारी, संतोष द्वितीय और रोहित कुमार तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता का संचालन क्रीड़ा विभाग कर रहा है। विश्वविद्यालय के कुल सचिव देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि यहां से चयनित खिलाड़ी नॉर्थ जोन और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर प्रदेश और विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाएंगे। आज हमारे विश्वविद्यालय की जो चौथी बॉयज़ एथलेटिक मीट यहाँ पर शुरू हुई है। मुझे बड़ा गौरव महसूस होता है कि मैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन के लिए यहाँ आया और ये एक ऐसा महाकुंभ है जहाँ पर हमारे जितने भी छात्र जो खिलाड़ी के रूप में अपने आप को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने चाहते हैं उनके लिए ये नींव का पत्थर है। और छात्र यहाँ पर जो है अपनी प्रतिभा को दिखाते हुए आगे की जो अन्य प्रतियोगिताएं हैं, नॉर्थ जोन है, नेशनल लेवल पे खेलो इंडिया है, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के अन्य खेलों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों पर जो है प्रतिभाग करेंगे। लक्ष्मी शिशु मंदिर हल्द्वानी में आज भारत स्काउट एवं गाइड जिला संस्थान नैनीताल के तत्वाधान में आयोजित तृतीय सोपान प्रशिक्षण एवं जांच शिविर का रंगारंग समापन हो गया। इस दौरान स्काउट गाइड के प्रतिभागियों ने ब्रिज बनाना, टेंट लगाना और रस्सियों के विभिन्न उपयोग करना सीखा। इसके साथ ही उन्हें आपदा के समय समाज सेवा के लिए भी प्रेरित किया गया। वहीं शिविर के संरक्षक जिलाधिकारी नैनीताल ललित मोहन रयाल ने कहा कि स्काउट गाइड शिविर में बच्चे सेवा भाव सीखते हैं। जनपद स्तरीय इस कैंप के सफल आयोजन पर मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को
शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और इस शिविर में इन्होंने जो अनुशासन, टीम वर्क और सेवा भाव का परिचय दिया है, उसके लिए इनको बधाई बनती है। स्काउट गाइड्स का जो प्रशिक्षण शिविर है, इन आयोजनों का मकसद बच्चों को बेहतर छात्र बनाने के साथ साथ उन्हें संवेदनशील, जिम्मेदार नागरिक और उत्तरदायी भविष्य की जिम्मेदारी देना भी है। इस कैंप के आयोजन के लिए जितने आयोजनकर्ता हैं, जितने प्रतिभागी हैं, अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।